Yeah, exactly. ओके, सो हमने पहले दिन ही हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे जो पैटर्न्स है, जो प्राइस पैटर्न्स है, वो फुल्ली लॉजिकल, लाइक लॉजिक्स के ऊपर है, राइट। हम लोग ऐसे कुछ हवा में कुछ भी स्ट्रैटेजी बना के नहीं एंटर करने वाला है, इज व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। नाउ हम लोग आज एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं विच चिन्मय सर एट 15 minute time frame. Okay, just let me check. 10:45 in Bank Nifty or Nifty. Yeah, here we have a inside bar pattern created. Here we do have an inside bar pattern created, लेकिन हमारी एंट्री यहीं से बनती है, right? And this is what we are going to learn today. यहाँ से we could have entered यहाँ तक का टारगेट हमारा एक्चुअली यहाँ तक का था या 35 तक का था, बट इसने यहीं से रिवर्स आना शुरू किया है. So we'll understand things, don't worry. Okay, अच्छा, सबसे पहले just type in जिसका भी 1 लाख के ऊपर का कैपिटल है, whoever is having more than 1L capital, just type in yes. Or yeah, just I need quick answers. Come on, we have 20 plus mentees. Okay, all right. Ash, I'm asking whoever is having more than 1 lakh capital, just type in yes. All right. Okay, all right. Let me cover our today's topic first. उसके बाद हम लोग उस चीज पे आएंगे. पहले एक बार ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं. राइट, सो हमने पहले दिन डिस्कस किया था, या तो हम एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जाएंगे. कंटिन्यूएशन जब होगा एक पर्टिकुलर मोमेंटम का, तब उस पर्टिकुलर चीज में एंटर करेंगे. उसके लिए हमारे पास 3 चीज है, राइट. द वेरी फर्स्ट वन इज ये जो टाइम वाइज करेक्शन हमको मिल रहा है, इसके ब्रेकआउट पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की एक कैंडल क्लोज होती है, एंड देन वी आर गोइंग टू एंटर इट, राइट. सेकंड वन इज प्राइस वाइज करेक्शन, कि एक मोमेंटम हो रहा है, उसके बाद मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन में आ गया है. आफ्टर जस्ट दैट एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, वी आर गोइंग टू एंटर अबाउट दैट, राइट, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल्स लो. पहला टारगेट यही रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, राइट. ये हो गया हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन. थर्ड पैटर्न जो हमने सीखा, थर्ड स्ट्रैटेजी जो हमने सीखी, विच इज इनसाइड बार पैटर्न, वो भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन का ही पैटर्न है, व्हिच इज यूज्ड मोर ऑफनली इन इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग के लिए वी यूज दिस मोर ऑफनली, राइट. और ये चीज ज्यादा मिलती है हमको, राइट. सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे मोमेंटम हुआ, ये थोड़ा साइडवेज गया, मार्केट नीचे आया और रिट्रेस हुआ, उसके बाद ये हाई ब्रेक किया, हाई पे हम लोग एंटर कर रहे हैं. इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, सिंपल एज दैट, राइट. नाउ एक जो और टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करने वाले हैं, वो है रिजेक्शन. रिजेक्शन या फिर रिवर्सल, दोनों चीजें हम इसको बोल सकते हैं, रिजेक्शन या फिर रिवर्सल्स, राइट. एंड डोंट वरी, ऐसा यहाँ से हमको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि एक बेस क्रिएट करना था हमको, मार्केट का, मार्केट की समझ लानी थी हमको. वी अंडरस्टूड मार्केट्स, वी अंडरस्टूड व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज, एंड ये सारी चीजें. अब हमको सिर्फ स्ट्रैटेजी समझनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, एंड विल स्टार्ट, वी आर गुड टू गो, राइट. सो ये सेशंस इतने ज्यादा बड़े नहीं होने वाले, राइट. सो ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि रिजेक्शन होता है क्या. सबसे पहले आपने देखा होगा, यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप एक ब्रेकआउट का वेट करते हो, ब्रेकआउट होता है, आप वेट करते हो रहा है, सॉरी ये गलत कर दिया, राइट. अब वेट करते हो उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के होने का, जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ आप यहीं पे बाय कर लेते हो, जस्ट अबाउट दैट, राइट. एक कैंडल के क्लोजिंग का या ये सब चीजों का हम वेट नहीं करते, जस्ट अबाउट दैट हमने बाय कर लिया. उसके बाद वो सीधे आके हमारा स्टॉप लॉस खाता है, सीधे आके थोड़ा सा मोमेंटम देगा, 2 3 5 रुपए का मोमेंटम देगा, उसके बाद सीधे आके इट विल हिट आवर स्टॉप लॉस, राइट. और जिसको हम लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट नहीं है, वी हैव जस्ट रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर लेवल. लोग बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके तो नीचे आ रहा है, राइट.
फेक ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रिजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सेटअप है, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है उस पर्टिकुलर चीज का एक रिजेक्शन है ये, राइट। दिस कांट बी फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? हाँ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, नाम दे देते हैं कुछ लोग जो रिजेक्शन वगैरह रिवर्सल सेटअप्स को फॉलो नहीं करते, वो लोग इसको नाम दे देते हैं कि एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया, जो चीजें होती भी है, राइट। नाउ ओवर हियर हमको सिंपली क्या करना है, पहले तो मैं मोमेंटम के हिसाब से समझाता हूँ, फिर मैं कैंडल स्टिक्स के हिसाब से आपको समझाऊंगा, राइट। तो व्हाट वी आर वेटिंग ओवर हियर, इसकी एक बार ये मोमेंटम हो जाए, ये ब्रेक कर जाए, अगर इस चीज का हम लोग वेट कर रहे हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, एक बार ये ब्रेक कर गया, उसके बाद जब ये वापस, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, हमारा स्टॉप लॉस लास्ट रिवर्स पॉइंट पे रहता है, ये जो लास्ट रिवर्स पॉइंट है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, या फिर एक लास्ट 5 मिनट्स 15 मिनट्स की कैंडल पे रहता है, राइट। तो 15 मिनट्स कैंडल के हिसाब से देखिए तो ये लास्ट रिवर्स पॉइंट यही होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमको सिंपली वेट करना है कि एक बार ये ब्रेकआउट दे, वहां से वापस आए, और फिर जब ये स्टॉप लॉस खाएगा तो स्टॉप लॉस से सीधे हम लोग इसको सेल करना शुरू कर देंगे, विल डायरेक्टली सेल इट फ्रॉम स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की जो एंट्री है इसकी, वहां से वी विल स्टार्ट सेलिंग इट, राइट। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, और आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी एक पर्टिकुलर लेवल का रिजेक्शन आता है, whenever you see a rejection kind of thing happening, you'll see that it gives you very huge momentum, राइट। 90% ऑफ टाइम्स यू विल सी कि जब भी एक रिजेक्शन या फेक ब्रेकआउट आप जो भी बोलते हो, अगर ये चीज आई है तो बड़ा मोमेंटम आता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे लेकिन वो हटा देंगे, जैसे ही मार्केट नीचे आ गया ना, वो हटा देंगे कि यार मेरे को स्टॉप लॉस नहीं देना, स्टॉप लॉस नहीं देना ना, लॉस बुक करनी, लॉस बुक नहीं करना, लॉस बुक नहीं करना, सीधे हटा देंगे, और दिन भर वो लोग वेट करेंगे, एंड ऑफ द डे they'll end up in huge losses। और ये चीज आपके साथ बहुत सी बार हुई भी होगी, आपने देखा भी होगा, राइट। सो इन सच केसेस हमारा सेटअप क्या बोलता है कि जैसे ही इसका स्टॉप लॉस आए, हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ले रहे हैं, जैसे ही इसका स्टॉप लॉस आए तब एंट्री ले रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि एक 15 मिनट्स की कैंडल बनी, राइट। अब इसमें एंट्रीज एंड एग्जिट्स एक्चुअली में दिखते कैसे, वो समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि प्राइस कैसे फॉलो कर रहा है हम लोग, और इस रिजेक्शन पे एंट्री कहाँ ले रहे हैं, राइट। अब वो दिखेगा कैसे, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक ही रेजिस्टेंस है, राइट, लेट मी शो यू लाइव एग्जांपल। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट है, लेट मी जस्ट, जैसे दिस पर्टिकुलर लेवल इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर अस, राइट, दिस होल एरिया, लेट मी शो यू पीछे जाके, राइट। तो यहाँ पे वी हैव टेकन गुड सपोर्ट, और यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है हमने, सो दिस पर्टिकुलर लेवल इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर अस। सुबह मार्केट आया, यहाँ पे सुबह हम लोग आए, यहाँ से सेल ऑफ करते हुए आए, यहाँ से आए, इस लेवल को, इस सपोर्ट को ब्रेक किया हमने। जैसे ही ब्रेक किया, 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, जैसे ही ब्रेक किया 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, यहीं से हम रिवर्स होके वापस चले गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये सपोर्ट था, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमारा सपोर्ट स्टॉप लॉस जो भी था, यहाँ तक मार्केट आया, और फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, लाइक दिस is what is happening in this case as well, right। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एंट्री होगी हमारी। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, ये रही हमारी एंट्री, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, राइट। रिजेक्ट कर दिया मतलब बायर्स केम इन, राइट। और अगर इस चीज को हम कैंडल स्टिक्स के हिसाब से समझना चाहते हैं, राइट, तो दिस इज पर्टिकुलर कैंडल इज नोन एज शूटिंग स्टार, इस कैंडल को बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंपल सी एक चीज हो रही है कि मार्केट यहाँ पे खुला, सेलर्स ट्राई टू सेल इट ऑफ टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, इस पर्टिकुलर लेवल तक सेलर्स ने कोशिश की इसको सेल करने की, राइट। उससे पहले लेट मी शो यू, देखो सुबह से मार्केट नीचे आया था, एक बार यहाँ से रिजेक्ट करके वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट करके या जो भी है मार्केट वापस नीचे आ रहा है, राइट। तो नाउ इज द टाइम, अब इनसाइड बाब भी बनी है, एक ह्यूज रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल बनी है, मदर कैंडल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। दोनों लेवल्स के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। तो अगर ये कैंडल या आगे आने वाली कैंडल्स इस लो को तोड़ती हैं, दिस इज वेयर वी कैन स्टार्ट एंटरिंग। पहला टारगेट तो हमारा सपोर्ट तक का ही रहने वाला है, एक तरह से स्टॉप लॉस सपोर्ट तक का हमारा टारगेट, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली शूटिंग स्टार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शूटिंग स्टार इज बेसिकली रिजेक्शन पैटर्न व्हिच वी कैन सिंपली सी, मार्केट केम इन एंड वेंट बैक अप लाइक एनीथिंग, राइट। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो, यहाँ से वी स्टार्टेड सेलिंग ऑफ लाइक एनीथिंग, यहाँ से बहुत सही सेल ऑफ आया है, बहुत सही, ऐसे बहुत अच्छा सेल ऑफ आया है यहाँ से, लेकिन बायर्स केम इन, क्यों, क्योंकि एक सपोर्ट था,
एंड वी नो कि 70% ऑफ टाइम्स सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होता है, राइट। यहाँ से बायर्स केम इन, दे स्टार्टेड बाइंग इट लाइक एनीथिंग, सॉरी फॉर दैट, स्टार्ट बाइंग इट लाइक एनीथिंग। यहाँ से रिवर्स करके वी वेंट अप, और जो ओपनिंग थी उसके ऊपर जाके हमने इस पर्टिकुलर चीज की क्लोजिंग दे दी है, इज व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, राइट। सो हमारी एंट्री सिंपली क्या कहेगी कि हम लोग इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। 15 मिनट का ये कैंडल है, शूटिंग स्टार टाइप बना है, हैमर भी इसको बोलते हैं। हैमर कैसा होता है, ऊपर की तरफ बॉडी है ग्रीन कलर की, तो मतलब ये बुलिश हैमर है। विक इसकी बड़ी है, शैडो इसकी बड़ी है, बॉडी छोटी है, और इस वाली शैडो से ये वाली शैडो बड़ी है, इज ऑल व्हाट वी नीड टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट वी कैन सी इज कि बॉडी ग्रीन कलर की है, मतलब बुलिश है। यहाँ पे ओपन हुई थी कैंडल, यहाँ तक सेल ऑफ आया, यहाँ से बायर्स केम इन और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया ये वाला हाई बना के, राइट। तो सेम सिनेरियो में जब भी दिस पर्टिकुलर हाई इज टेकन आउट बाय अनदर कैंडल, इसको क्लोज होने तक का हमेशा वेट करना है हमको, इस कैंडल के क्लोज होने तक का हमेशा वेट करना है, राइट। सो जैसे ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और इसका हाई तोड़ा इसने, once we broke out this particular high, this is where we would have entered, ये हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट यहाँ तक का था, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट आज थोड़ा बहुत साइडवेज में चल रहा है, राइट। बहुत ज्यादा एक रेंज में चल रहा है, 35,900, 35 से 800 के बीच में चल रहा है मार्केट आज। सो एनी टाइम सून, एक 12-1 बजे के बाद वी विल सी अ गुड काइंड ऑफ ब्रेकआउट हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो दिस इज शूटिंग स्टार। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। सेम चीज निफ्टी में भी हुई थी, राइट, सेम चीज निफ्टी में भी क्रिएट हुई थी, राइट। जैसे शूटिंग स्टार, इसके ऊपर यू वुड हैव एंटर्ड, राइट, और यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट नहीं, बट यहाँ तक का टारगेट हमारा हो सकता था, which would have given us good results, right। 1:1 तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, but let's see how it goes, how further it goes, let us just figure it out, we'll just figure it out। उससे पहले let us see some more examples, right। If this particular low is taken out, I'll hold my position, I've shorted some calls, let us see how it goes। Let me show you my position, I think this is some lagging issue, we have our positions running, I shorted this particular thing from here, 420 से इसको short किया हुआ है call को, because I'm bearish on market, let's see how it goes, right। And now let us, as of now, let us just back test our strategies। आज के मार्केट में एंट्री तो लाइक एक तो यही बन ही रही है हमारी एंट्री, यहाँ पे इसके लो के नीचे ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा टारगेट हो सकता है। एक यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आएगा हमको क्योंकि बहुत पास सपोर्ट है, और इल्स टारगेट हमारा डेज लो तक का हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक इशू आ सकता है हमको, अगर उस चीज को ब्रेक करके नीचे आता है देन, लेकिन अभी ट्रेड नहीं करना है हमको, स्ट्रिक्टली इस चीज को नहीं ट्रेड करना है एज ऑफ नाउ, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी हमने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें नहीं पढ़ी है, right। Now here's what we can see, we have a good sort of resistance, right। सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, इस लेवल से, इन लेवल से सपोर्ट लिया है, इन्हीं लेवल से हमने रेजिस्टेंस भी फेस किया है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस is what we were playing over here, राइट। उसके बाद we came back here, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शूटिंग स्टार बनी है, राइट। डोंट टेल मी कि आपको शूटिंग स्टार नहीं पता, वी जस्ट डिस्कस्ड इट, राइट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी हुई है, राइट। क्या हुआ यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से हम नीचे आए, ठीक है, और फिर मतलब एक सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ के हम नीचे, और फिर वापस उस सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है, रोल रिवर्सल हमने पढ़ा था, राइट। कि एक बार ये सपोर्ट टूट जाता है, एक 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल वहां पे क्लोज हो जाती है, उसके बाद इट बिकम्स रेजिस्टेंस फॉर अस, राइट। सो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा हमारे लिए, राइट। उसके बाद इफ यू कैन सी कि एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, एक बुलिश कैंडल मींस बायर्स आए, यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए, क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बन चुका है, सेलर्स हैव शिफ्टेड ओवर हियर, अगर यहाँ पे सेलर्स थे तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सेलर्स आए एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट ऑफ लाइक एनीथिंग, राइट। यहाँ पे वी हैव अ गुड सेल ऑफ कमिंग इन,
और इसके नीचे जस्ट you would have bought a PE, that you would have bought a PE, and आपका टारगेट क्या हो सकता था, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट है इमीडिएट, राइट. ऑफ कोर्स वहां तक कभी कभी इशू आता है एकदम पहुंचने के लिए, बट यू नो sometimes we can reach out to that particular level as well, right. So this is another shooting star example, right. So basically हमको एक रिजेक्शन देखना है, राइट. जैसे हम लोग थोड़ा और पीछे जाके if we can just go a bit more back, कुछ एग्जांपल्स दूं अगर मैं आपको, राइट. Let me get you guys into a support and resistance kind of area. Yeah, we can see a lot of examples, a lot of things happening over here, right. Let us start all the way from this level, right. So यहाँ से back test करते करते हम लोग आगे जाएंगे. So what we can see over here is कि एक resistance area है, acting as a good resistance for us. और पीछे भी थोड़ा बहुत जाके दिखाता हूँ मैं आपको. I remember this is somewhere in March, February से लेके March. Yeah, here we go traders. So पहले दिन we didn't knew, पहले ही दिन यहाँ पे we didn't knew that it is going to be a good resistance for us. यहाँ पे nobody knows, कोई बता ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है यहाँ पे. अब आप कैसे ही बता सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट. तो पहले दिन यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके हम नीचे आए, ठीक है. यहाँ पे भी एक सेटअप हम अप्लाई कर सकते थे, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, जो यू नो कल या परसों पढ़ेंगे, राइट. सो कल पढ़ेंगे, सॉरी, राइट. सो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हो चुका है कि यहाँ पे सेलर्स हैं. लास्ट टाइम कल जब हम यहाँ पे आए थे, राइट, जो मैंने चीज आपको बोली थी कि एक रेजिस्टेंस अगर नहीं मिल रहा है तो एक जो रिवर्सल होता है, एक जो यू शेप पैटर्न में जो रिकवरी हुई है मार्केट की, जैसे मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया, राइट. तो इस चीज को भी वी कैन कंसिडर टू बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, राइट. सेम चीज यहाँ पे वी कंसिडर इट टू बी अ रेजिस्टेंस लेवल. मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, वी ट्राइड गोइंग अप, हमने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, एंड देन एक कैंडल क्रिएट हुई ये वाली, विच इज शूटिंग स्टार, राइट. इस कैंडल के नीचे भी वुड हैव शॉर्टेड, इसका हाई जो है वो हमारा एसएल होता, इस कैंडल के नीचे भी वुड हैव सिंपली शॉर्टेड. हमारा टारगेट पहला तो ये होता यहाँ तक, ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि डेज लो तक का पहला टारगेट, क्योंकि डेज लो के पास आके थोड़ा बहुत मार्केट वॉलेटाइल होता है, राइट. उसके दूसरा टारगेट वुड हैव बीन हियर, राइट. लेकिन उस दिन मार्केट यहाँ तक आया और यहीं पे कहीं पे क्लोज हो गया. लेकिन दिस इज आल्सो, जैसे अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर 50-60 पॉइंट्स का था, अगर 100 पॉइंट्स का था, तो यहाँ पे वी वुड हैव ऑलमोस्ट गॉट लाइक 200 और 230, यू नो, मे बी 300 पॉइंट्स एज वेल, राइट. तो 1:3 का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे हमको मिल चुका है, राइट. सो एक ये ट्रेड हो गया हमारा, राइट. दूसरा ट्रेड ये रहा, राइट. यहाँ पे कहीं पे शूटिंग स्टार बनी है, नहीं बनी है, राइट. जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद इट केम बैक डाउन, राइट, और एक शूटिंग स्टार बना दिया इसने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. जैसे ही इसने एक शूटिंग स्टार बनाई, वी कैन सी कि मार्केट अचानक से नीचे आ गया, मार्केट एकदम से नीचे आ गया. नीचे से भी ये जो सपोर्ट एरिया है, राइट, यहाँ से भी ये शूटिंग स्टार बना के ऊपर आया था. क्या क्या करके ऊपर आया था? शूटिंग स्टार बना के. कैसे? वी कैन सिंपली सी कि ये सपोर्ट है, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से बायर्स केम इन, टुक इट ओवर, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया. इसके ऊपर भी वुड हैव एंटर्ड. ये हमारा स्टॉप लॉस टारगेट पहला ये रहा, सेकंड टारगेट ये रहा, थर्ड टारगेट यहाँ तक का आप डिसाइड कर सकते हो. यहाँ तक कोई होल्ड नहीं कर पाता बेसिकली. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज वेल, अभी जाके मैं 1:3 1:4 तक का ट्रेड होल्ड कर पाता हूँ, राइट. पहले इट वाज, यू नो, इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स. आपको यू नो 4-5 साल लगेंगे कि एक ट्रेड को यू नो 1:6-7 तक होल्ड करने के लिए, एंड ऑफ द डे तक होल्ड करने के लिए, क्योंकि उस माइंड सेट को बनने में टाइम लगता है. 4-5 साल बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन आपको एटलीस्ट 1-1.5 साल तो लगेगा ही टू होल्ड अ पर्टिकुलर ट्रेड. और अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी चीज पे शुरुआत से ही, देन यू कैन कम इन एंड होल्ड योर ट्रेड्स, स्टार्ट होल्डिंग योर ट्रेड्स बेसिकली, राइट. सो दिस इज द थिंग हैपेंड. उसके बाद ये अनदर सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है फिर से हमारे लिए, राइट. यहाँ पे एक और शूटिंग स्टार बनी है, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट के बाद बनी है, बट इट आल्सो काउंट्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट. सो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी ओवर हियर, लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस. शूटिंग स्टार बनी, एक्सक्यूज मी, शूटिंग स्टार बनी यहाँ पे, राइट. ये हमारा स्टॉप लॉस होता, राइट. इस कैंडल ने एग्जीक्यूट नहीं किया हमारा ट्रेड, इस कैंडल ने एग्जीक्यूट किया. इट्स वी वुड हैव एंटर्ड फ्रॉम हियर. पहला टारगेट हमारा डेज लो तक का था, सेकंड टारगेट यहाँ तक का, थर्ड टारगेट यहाँ तक का, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट मेट ऑल आवर टारगेट्स,
राइट। ये फरवरी की ये एक्सपायरी थी आई गेस, नहीं एक्सपायरी नहीं थी, फरवरी का मंथ। Right, so this is the power of shooting star. You will be getting a hell lot of good trades in shooting star, right? So just an example जो अभी हमने चीज डिस्कस की कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, राइट एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये आगे जाके हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट। और थोड़ा और पीछे जाए तो यहाँ पे एक देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज था, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे आके देखते हैं, थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। तो एक्सटेंड किया तो आगे जाके भी ये पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो चीज है, इट इज वर्किंग फॉर अस, राइट। तो अब अगर थोड़ा और पास आके आप देखो तो ये जो कल का रिवर आई मीन कल जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, इस पर्टिकुलर एरिया पे कल जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, जस्ट मिनट लेट मी चार्ज, वहां पे आके भी मेड अ शूटिंग स्टार, राइट। एक जो मॉर्निंग की जो कैंडल होती है वी कैन कंसिडर इट टू बी अ शूटिंग स्टार, राइट। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मॉर्निंग की कैंडल थोड़ी बड़ी तो मिलेगी हमको, राइट। पॉसिबिलिटीज हैं कि मॉर्निंग, क्योंकि जो मॉर्निंग की कैंडल होती है पहली कैंडल, राइट, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, क्योंकि पहले 15 मिनट में बहुत सारी चीजें हो रही होती है, कल के जो मार्केट की पोजीशंस थे वो लोग काटेंगे, राइट। और जो आज के नए ट्रेडर्स हैं दे विल स्टार्ट एंटरिंग एज वेल, राइट। सो बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे साथ यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी, बड़ी है थोड़ी सी शूटिंग स्टार, बट वी कुड हैव एंटर्ड यहाँ तक का टारगेट लेके, पहला टारगेट यहाँ तक का, राइट। उसके बाद आपने बुक कर लिया होता तो कर लिया होता, उसका ब्रेकआउट भी मिला है हमको, राइट। सो उसका ब्रेकआउट के बाद वी हैव अनदर गुड मोमेंटम हैपनिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। शूटिंग स्टार्स विल गिव यू ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स ऑफ ऑल टाइम इफ यू आर एबल टू फॉलो दैट, राइट। जैसे यहाँ पे इट्स नॉट एक्चुअल शूटिंग स्टार, बट वी कैन सी कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करना चाह रहा है, मोमेंटम ऊपर आया, एक शूटिंग स्टार यहाँ बनी, बट यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे ऊपर आया, एक शूटिंग स्टार बनी, उसके नीचे इफ यू वुड हैव शॉर्टेड तो यहाँ तक का तो पहला टारगेट था आपका, सेकंड टारगेट यहाँ तक का था, यू वुड हैव गॉट सम गुड मोमेंटम, राइट। हाँ ये शूटिंग स्टार्स नहीं है, दिस इज नॉट शूटिंग स्टार, दो इट्स अ रिजेक्शन कैंडल वी कैन सी, बट इट्स नॉट अ शूटिंग स्टार। क्यों? क्योंकि उसकी जो शैडो है, वी नीड दैट शैडो, ऊपर की शैडो नीचे वाली शैडो से बड़ी होनी चाहिए, एंड इन केस ऑफ अ बुलिश शूटिंग स्टार जो यहाँ पे बनी है, नीचे की शैडो ऊपर वाली शैडो से बड़ी होनी चाहिए, बॉडी इसकी होनी चाहिए ग्रीन फॉर अ बुलिश शूटिंग स्टार व्हिच कैन बी क्रिएटेड एट सपोर्ट लेवल्स, राइट। लेट अस टेक some more examples, then I'll come to your doubts अच्छे से एक बार। let us just back test it a bit। यहाँ पे भी एक है, बट देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस है इसके आसपास, वी नीडेड इट, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, राइट। So these are all the examples you can simply see। जैसे यहाँ पे एक shooting star type candle बनी, but I won't prefer entering it। क्यों? क्योंकि almost 2:30 बजे बाद ये चीज होगी, 2:30 बजे बाद मार्केट के कुछ भरोसे नहीं होते, they can do anything। क्यों? क्योंकि कल के लिए, जैसे आज अगर 2:30 बजे बाद की पोजीशंस में देखूं तो वो क्यों बन रही है, अभी मार्केट में टाइम तो बचा नहीं है, राइट। सो व्हाई आर दिस पोजीशंस बीइंग क्रिएटेड, वो इसीलिए बन रही हैं जस्ट सो दैट कि वो कल के मार्केट के लिए बन रही है, कल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज मार्केट, दैट इज द रीजन 2:30 बजे 3 बजे के बाद जो है मोमेंटम में वी now prefer entering। Sorry for my voice, right। So we can just go back and keep testing all the strategies, we'll figure out some of the greatest trades of all time, right। just give me few more minutes, मैं थोड़ी बहुत और बैक टेस्टिंग कर लेता हूँ, करंट ट्रेड्स भी बता देता हूँ, रीसेंट ट्रेड्स जो बने थे, उसके बाद I'll come to your doubts। जैसे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, उसके बाद भी केम बैक अप, यहाँ पे अनदर शूटिंग स्टार, यू कुड हैव एंटर्ड। और मैं नहीं बोलता यहाँ तक आपने होल्ड किया होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, जस्ट लाइक अदर ट्रेडर्स इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है, नहीं। हमारा टारगेट डेज लो तक का ही रहेगा हमेशा, या डेज हाई तक का, अगर यहाँ से बुक कर रहे हैं, या फिर इमीडिएट एक जो हमको रिवर्सल मिला है वहीं तक का रहेगा, ये तो जस्ट इन केस मोमेंटम हुआ है, राइट। ये मत सोचना कि हमेशा इतना मिलेगा, हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, डेज लो तक का, सिंपल एज दैट। दूसरे दिन वी अगेन ओपनड अप, गैप अप, यहाँ पे अनदर राउंड ऑफ शूटिंग स्टार, डेज लो तक का पहला टारगेट 1:1 रहा तो भी चलेगा, डेज लो तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ तक का, विच वी वुड हैव अचीव्ड,
राइट, और उसके बाद तो वी हैव अ फॉलो फॉर yesterday's market, राइट. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रेडिंग, राइट. जैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये मैं अगर आगे भी ले जाऊं ना, जैसे लेट मी जस्ट ड्रैग इट अ बिट, अगर मैं इस चीज को ड्रैग करूं ना तो कहीं ना कहीं अभी भी हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, राइट. अभी भी आज अगर हम देखें तो आज 35,000 पे आके ही रुके हैं, राइट, क्योंकि पुराना सपोर्ट था, पुराना रेजिस्टेंस है ये हमारा, राइट. एंड मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस थिंग्स, राइट. सो यू ऑलवेज नीड टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. जैसे सुबह का मेरा जो ट्रेड था, मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, कॉल शॉर्ट किया है, ये मेरा सुबह का ट्रेड है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का है. दैट इज द रीजन आई एम होल्डिंग इट, राइट. सो मैंने सिंपली क्या किया कि शूटिंग स्टार तो बनी है, राइट. एक रिजेक्शन कैंडल तो बना है और एक रेजिस्टेंस है, शूटिंग स्टार तो हमारे पास बनी हुई है, राइट. उसके बाद ऑफ कोर्स उसकी बॉडी हमारे फेवर में नहीं है, बट आई कैन कंसिडर इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस से अगर हम लोग देखें तो एक टाइप ऑफ रिजेक्शन ही तो है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ टाइम इशू, टाइम नहीं मिला तो ये ग्रीन में क्लोज हो गया और बॉडी छोटी सी है, सो वी कैन कंसिडर इट. आई एम कंसिडरिंग इट, राइट. नॉट वी कैन, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट. मैंने इसके नीचे शॉर्ट किया, मेरा यहाँ तक का स्टॉप लॉस है. स्टॉप लॉस मेरा एक्चुअली 50 पॉइंट्स का ही है. मैंने क्या किया, एक बार ये ब्रेक किया था ना, जब जब इसने ब्रेक किया, मैंने तुरंत एंटर नहीं किया, मैंने वेट किया कि ये वापस थोड़ा आए. जैसे ये यहाँ पे आया, आई एंटर्ड एंड मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, राइट. एंड बिकॉज ऑफ टाइम डीके यहाँ पे जब आया तो इट डिडंट हिट माय स्टॉप लॉस, राइट. टाइम डीके हमको पता है कि मार्केट जब मोमेंटम देगा या थोड़ा बहुत भी टाइम कहीं पे स्पेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है, राइट. ये जब हम ऑप्शंस में एंट्रीज एंड एग्जिट सीखेंगे ना, राइट, जो स्ट्रैटेजी अभी हमने पढ़ी है, इसका जब ऑप्शंस में एंट्रीज एंड एग्जिट सीखेंगे, राइट, वहां पे मेक यू अंडरस्टैंड दिस थीटा थिंग, राइट. और ऑफ कोर्स ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज भी हमको सीखनी, राइट. वी हैव थ्री मोर डेज टू गो, right. So this is the trade, another trade, and we could have entered over here. Some of our students booked 1:1 trade in morning, 1:1 का trade लिया उन्होंने, जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं. They're doing live session today as well, right. So यहाँ पे दे एंटर्ड इन निफ्टी, 1:1 ट्रेड मिला. दे नो कि हमारा ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, हमेशा इतना बड़ा नहीं देना है आपको, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, दे नो इट, एंड दे बुक 1:1 एंड दे आर गुड टू गो फॉर द डे, राइट. They have booked some pretty good, not handsome, but some amount for the day, right. So these are the types of rejection, right. And ये चीज आपको अगर मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे अभी यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग था, राइट, तो यहाँ पे भी we will find out a lot of opportunities to enter like that, right. Shooting stars will help us enter in a continuous market as well. जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेंड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सो उस मार्केट में भी शूटिंग स्टार्स से हम एंट्रीज एंड एग्जिट्स ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग खुद का दिमाग थोड़ा सा सोचे तो, राइट. जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, इफ यू वांट टू एंटर, राइट, ये मोमेंटम तो हो गया. इफ यू वांट टू एंटर अगेन, जैसे मैंने मेरी री एंट्री ली थी, राइट, राइट, या एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस पे बेयरिश शूटिंग स्टार, सपोर्ट पे बुलिश शूटिंग स्टार, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि एक कैंडल तो ये रही रिजेक्शन वाली, एक कैंडल तो ये रही रिजेक्शन वाली, उसके बाद अनदर कैंडल ये रही, नीचे शैडो है, ऊपर बॉडी है, मेरे को दिख रहा है कि रिजेक्शन है. मैं ये नहीं बोल रहा, जबरदस्ती इसको नहीं बता रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि ये रिजेक्ट कर रहा है, and we are not interested to go down from this particular level is what I can see, right. तो मैंने इसके ऊपर एंट्री नहीं ली, मैंने जैसे इसका हाई टेकन आउट हुआ जो यहाँ पे हुआ, राइट, तो यहाँ पे आई एंटर्ड एंड माय टारगेट वाज, क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट भी दे रहे थे हम लोग साथ ही साथ, राइट. तो ये दो कैंडल्स ने मेरे को इट गिव मी what do you call it, confidence boost, now you can start entering, right. So that is what it is. Shooting stars will always help you enter in the trending market as well, और अगर मार्केट साइडवेज है तो भी, राइट. नाउ लेट अस डिस्कस कि इन चीजों को हमको कब कहाँ पे कौन सी चीज को यूज करना है, राइट. जैसे अभी मार्केट पिछले 2 से 3 महीने से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, मतलब ये जो फरवरी का मोमेंटम आया था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे आए हम लोग वापस 32-33,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे जब हम लोग. उसके बाद वी कुड सी कि मार्केट जो है, मार्केट टाइम पास कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना नीचे के सपोर्ट लेवल्स तोड़ रहा है ना ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ रहा है, राइट. तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है, जो स्ट्रैटेजीज है, राइट, तो हमको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज कौन से दिन यूज करती है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट नाउ, राइट. सो सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान में रखनी है, व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग, राइट, तो एक काइंड ऑफ मार्केट में अलग अलग
काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज काम में आती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ टुडेज मार्केट लुक्स मोर टू मी ऑफ एन साइडवेज मार्केट, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल नॉट टुडेज मार्केट, अभी अगर मैं देखूं 3 से 4 हफ्ते से मार्केट साइडवेज हो रहा है, राइट. तो आज मैं सिंपली क्या करूंगा, आई वेट कि एक रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहां से मैं शूटिंग स्टार का वेट करने का सोचूंगा. मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ से हम ब्रेकआउट करेंगे. ब्रेकआउट हम लोग तब सोचेंगे जब एक एक प्राइस पैटर्न, एक एक कंटिन्यूएशन चीजें हमको दिखने लग जाए. राइट, जो हमने डिस्कस की थी टाइम वाइज करेक्शन और एक अच्छे रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के पास हम लोग जाके खड़े हैं, तब हम लोग एक ब्रेकआउट का सोच सकते हैं. उससे पहले वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट ब्रेकआउट्स, राइट. सो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग प्लान सिंपल है ट्रेडर्स, कि रेजिस्टेंस जब तक है, रेजिस्टेंस के पास जब तक है, हाँ, यहाँ से मैं इसको करना, सेल करने का सोचूंगा और यहाँ से मैं इसको बाय करने का सोचूंगा, राइट. और यही चीज हमको 70% ऑफ टाइम्स करनी है. either we are going to sell from resistance or we are going to buy from support. क्यों? क्योंकि 70% of times we are not going to break out, और अगर breakout हो भी रहा है तो we are not going to sustain that particular level. So that is the reason we need to follow certain things, right? For example, market is just in sideways market as we discussed just now, right? So I'll prefer कि मैं resistance and support के बीच में trade करना पसंद करूँ. I'll prefer कि इन दोनों levels के बीच में somewhere around I should play, राइट. मैं ये वेट नहीं करूंगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, इनसाइड का पैटर्न बनाया, फिर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करे, उसके हाई पे मैं एंट्री करने का सोचूंगा. अगर वो चीज हो रही है तो मैं एंटर करूंगा भी, लेकिन मेरा प्लान क्या रहेगा कि यहाँ से एक शूटिंग स्टार अगर बनती है तो आई कैन एंटर. इट्स व्हाट माय प्लान विल बी, राइट. तो पहली चीज तो ये हो गई, राइट. दूसरी चीज, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, जैसे अभी कुछ 2 हफ्तों से मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट. इन सच केसेस हमारे दूसरे सेटअप्स काम में आएंगे, राइट. इन सच केसेस हमारे कौन से सेटअप काम में आएंगे, एक तो ये हो गया कि यहाँ पे हमको एक इनसाइड बार पैटर्न मिल रहा है, इसके ब्रेकआउट पे विल स्टार्ट एंटरिंग. एक सेटअप तो हमारा ये हो गया, राइट. हमने बैक टेस्टिंग भी की और हम वी हैव प्रीटी मच कॉन्फिडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप एज वेल, राइट. दूसरा सेटअप हमारा टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का हो गया, right. So in this market we can use this too, and in sideways market we'll prefer to trade in between shooting star kind of a thing, right. Yeah, time wise and price wise correction as well, we have those two setups as well to trade, right. Now if I tell you that we can use shooting star in trending market as well, जो चीज हमने एक अभी एग्जांपल भी देखा था, right. what all we need to do is कि for example market ऊपर जा रहा है, एक resistance था यहाँ पे, we just broke out on this particular resistance और अभी हम लोग थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आए हैं. तो अब ये चीज क्या बन गई, अब ये चीज हमारे बन गई सपोर्ट, राइट. सो इन सच केस अगर मार्केट यहाँ से एक शूटिंग स्टार ग्रीन कलर की बॉडी के साथ बुलिश शूटिंग स्टार बना के, इफ मार्केट ट्राइज एंड वांट्स टू गो अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, देन एज वेल आई कैन ट्राई टू एंटर ओवर हियर, राइट. इंट्राडे में भी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ, पोजिशनल भी बात कर रहा हूँ कि एक मार्केट में मोमेंटम हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद वापस आके एक शूटिंग स्टार अगर हम लोग यहाँ बना रहे हैं, देन आई कैन अगेन बाय फ्रॉम दिस लेवल. जो हमने चीज डिस्कस की थी कि यहाँ से कैसे एंटर करना है, ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से कैसे एंटर करना है, यहाँ से शूटिंग स्टार से एंटर करना है, राइट. मैंने उस दिन बोला था कि वी हैव अ सेटअप फॉर एंटरिंग ओवर हियर. एक चीज तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, राइट. दूसरी चीज हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर्स यहीं से बाय करना शुरू कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग सर्टेन स्ट्रेटजी एंड वन ऑफ विच इज शूटिंग स्टार. सिंपल एज दैट, राइट. So this is another set of strategy, right. And just do one thing after this session, after completing this session, अभी एक टॉपिक हमको और कवर करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन एटलीस्ट बैंक निफ्टी का 3 महीने का डेटा तो अभी हमने देख लिया, राइट. तो उससे पहले के 3 महीने मतलब फरवरी से तो हमने डेटा देख लिया, राइट. तो उससे पहले के 3 महीने मतलब नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, नवंबर टू जनवरी का डेटा देखो. और अगर टाइम है एंड इफ यू आर एंथुसियास्ट, लाइक इफ यू आर अट्रैक्टेड इनफ टू मार्केट, देन मैं बोलता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल का डेटा भी देख सकते हो. तीनों स्ट्रैटेजीज को देखो, चारों स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करो, जस्ट राइट डाउन कि कितने परसेंट ऑफ टाइम्स एक्चुअली तुम्हारे लिए काम कर रही है, कितने परसेंट ऑफ टाइम्स नहीं कर रही है. आरआर रेशियो, जो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आरआर रेशियो अभी हम पढ़ेंगे, वो कितने अच्छे से हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं स्ट्रैटेजीज में, राइट. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ, राइट. और ये चीज भी हमको लिखनी है आगे जाके. पिछले 1-1.5 साल का डेटा या 6 महीने का डेटा तो एटलीस्ट देखो, क्योंकि जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, आपने देखा होगा मैं बहुत सी स्टोरीज डालता रहता हूँ मार्केट की बात भी, चार्ट खोल के बैठा रात को 1:30 बजे सुबह तक, या जब भी हॉलीडेज के दिन भी इवन आई एम सिटिंग इन मार्केट, कुछ ना कुछ मैं देखता रहूँ.
what am I doing? I'm just backtesting the data. मैं for example कल जाके मैं डॉजकॉइन का चार्ट खोल के बैठ जाऊंगा, टाइम है अगर मेरे पास, तो आई जस्ट फिगर आउट कि उसमें हमारे पैटर्न्स, हमारी स्ट्रैटेजीज काम करती है या नहीं। कल को जाके मैं एसबीआई का चार्ट खोल के बैठ जाऊंगा, किसी भी चीज का XYZ कहीं पे भी जाके चार्ट खोल के बैठ जाऊं एंड जस्ट स्टार्ट बैक टेस्टिंग आवर स्ट्रैटेजीज, राइट? दैट विल गिव अस अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, राइट? और एटलीस्ट लाइक शुरुआत में व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, महीने लाइक हर हफ्ते एटलीस्ट 10 आवर्स की बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। आफ्टर मार्केट्स बोल रहा हूँ मैं, लाइव मार्केट्स में नहीं बोल रहा हूँ। आफ्टर मार्केट्स 10 आवर्स की बैक टेस्टिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, दैट इज 1.5 आवर्स एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट दिस मच, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड टू डू होमवर्क्स, हमको होमवर्क्स करते रहना चाहिए, हमको यू नो एक एक पैटर्न हमको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पे किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे काम करती है। एक बड़ा मोमेंटम आया तो उस दिन कैसे होल्ड करके रखा होगा हमने ट्रेड को, यू विल गेट एवरी बिट ऑफ इट, राइट? यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? आई एम ओपन फॉर डाउट्स, डू वी हैव एनी डाउट्स? ये सारी चीजें क्लियर है अभी यहाँ तक? डू वी हैव एनी डाउट्स? जस्ट लेट मी नो ट्रेडर्स। या मैंने पहले ही दिन बोला था, ऑल द स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट दैट टाइम वाइज करेक्शन, सॉरी प्राइस वाइज करेक्शन की स्ट्रेटजी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, राइट? तो उसके अलावा सारी स्ट्रेटजीज विल बी यूज्ड एट 15 मिनट्स ओनली, बिकॉज आई प्रेफर 15 मिनट्स ओनली। अगर उससे कम में जा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। उससे नीचे अगर टाइम फ्रेम में जा रहे हो, आई लिटरली डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? क्योंकि वॉलिटिलिटी आपको इतनी मिलेगी ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट यू विल सी इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट? एंड इनसाइड बार का पैटर्न आई जस्ट आस्क्ड यू, मैंने बोला था कि वी कुड हैव एंटर्ड, और ये पहला जो सपोर्ट है वहां तक का हमारा पहला टारगेट हो सकता था, सो वी हैव जस्ट एग्जीक्यूटेड। अभी जाके सीधे मत खरीद लेना, क्योंकि जब तक हम 10 सेशंस कंप्लीट नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग, राइट? मेरा ट्रेड, आई विल जस्ट शो यू माय ट्रेड। एक्चुअली इसमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। इट्स रनिंग समवेयर अराउंड 21,000, या इट्स रनिंग समवेयर अराउंड 21 22 ऐसे चल रहा है, ठीक है? वो तो कोई इशू नहीं है, एंड ऑफ द डे बुक करेंगे जब भी हमको करना हुआ। As of now, we'll just let our positions run. Yeah, exactly. क्या देखना है? ICICI Pro Life. Pro. Okay. Shooting star being created at like कहाँ पे, कौन से टाइम पे क्रिएट हुई है शूटिंग स्टार ICICI में? Just let me know टाइम कौन से टाइम पे बोल रहे हो? Third candle before the current one. This one. This one. Yeah, it's a shooting star. But do we have a resistance over here? Yes, we do have a resistance being created over here. यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है। I'll come to your doubts traders. Give me a minute. Yeah, we have, but it didn't execute, right? इसका लो निकला नहीं है अभी तक। And I would prefer कि इस ऐसे अंदर कैंडल ना बनी हो। ऐसे अंदर कैंडल का मतलब नहीं है। It should be out loud. जैसे ये कैंडल है ना हमारे पास, ग्रीन कैंडल पहले ही। तो अगर इसका हाई तोड़ने के बाद एक शूटिंग स्टार बनती है, something like that, then I would have loved to enter it. Yeah, yeah, we'll learn why data as well. Why data, of course. ज़्यादा importance नहीं देता हूँ मैं why data को, but yeah, we'll learn that. Like which time frame is best? It depends on market hush, because the thing is, you know, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि never trade, being a newbie, नए trader के हिसाब से, if you are just getting started with market, कभी भी 2 बजे के बाद
एंट्री एंड एग्जिट नहीं लेना है, 2 बजे तक हमारी पोजीशन हमको होल्ड करके नहीं ले जानी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें होती हैं only they know what they are doing, only they know what they are doing. Though 2 p.m. after 2 p.m. never ever enter your position or never ever hold your position, right? Yes, I did some backtesting on, as you said, to open chart, look for what we have learned. Tata consumer is what you're talking about. Give me a second. Let's see. You're watching this at 15 minutes time frame. Excuse me, Vikrant. You're watching this at 15 minutes time frame. But you see, the market, this particular stock is not a stock to be traded. जब भी आपको एक stock दिखता है जिसके momentum इतने ज़्यादा volatile हो, you should not prefer it for intraday. Swing में अगर इस चीज़ को देख रहे हो तो I will not prefer कि इसको डाउन ट्रेंड के लिए एंटर करूं, राइट? आई प्रेफर कि जैसे ये मार्केट अभी हायर हाइज बनाते जा रहा है, राइट? we can see a lot of higher highs being created in this particular stock, right? So what I would wait is कि ये जो पहला हाई बना था यहाँ से I would simply love to go with the ट्रेंड लाइन. एक ट्रेंड लाइन बनेगी जैसे यहाँ पे बनी थी, एक ट्रेंड लाइन बनी थी, राइट? उसकी कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे आके ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, डेज हाई तक का, ऑल टाइम हाई तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो भी है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज का वेट कर सकते हैं. प्राइस वाइज अभी ये करेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के मोमेंटम के बाद प्राइस वाइज करेक्ट हो रहा है, उसके बाद इसको जस्ट लेट इट टेस्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, उसके बाद 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में विल वेट फॉर इट टू ब्रेक आउट. ऑलराइट, या एग्जैक्टली. नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ से सेल ऑफ के लिए क्यों सोच रहे हो आप? यहाँ से ये चीज आपको दिख रही है, इट्स गुड दैट यू कैन फिगर इट आउट, बट व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट ऑफ? एक अप ट्रेंड के स्टॉक को बेचना क्यों है? इंट्राडे में बेच सकते हो इफ इट ब्रेक्स डाउन, लेकिन आई बिलीव यहाँ पे भी आपको ट्रैप ही मिलेगा. अगर ये ब्रेकआउट भी देता है ना, यहाँ पे भी आपको ट्रैप ही मिलेगा. यू वोंट फाइंड अ गुड ट्रेड ओवर हियर. So I'd prefer to enter over here only. Is what I prefer. Best time to enter in a trade. There's no as such कुछ time decided नहीं है, कुछ नहीं है, nothing as such. ऐसी चीजें होती ही नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आके कि 9:15 तक, सॉरी 9:45 के बाद ट्रेड करना चाहिए. नहीं, मॉर्निंग का कुछ टाइम नहीं होता है, और 2 बजे के बाद मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो वॉलिटिलिटी आपको देखने मिलेगी, यू विल सी दैट काइंड ऑफ, यू विल नेवर सी दैट काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी इन एनी मार्केट. जो वॉलिटिलिटी आपको वहां पे देखने मिलेगी, दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि 2 बजे बाद शुरुआत में नहीं, एक बार 4-5 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद यू कैन एंटर, राइट? Any planning for Tata Steel? Tata Steel actually मैंने देखा नहीं. I do have a plan for Tata Motors. Once 340 is taken out, Tata Motors का मैं बता दूंगा आप लोगों को. I haven't seen it actually, so I can't comment on this. I don't know what it is doing. Actually यहाँ पे कोई न्यूज़ भी आई थी कि because of which इतनी volatile stock, इतना volatile stock हो गया. Just look at that. Recent high को भी हमने तोड़ दिया था इसमें. Okay, the stock is in uptrend. We'll wait. अभी ये बहुत ज्यादा steep trend line बन रही है इसमें, जैसे टाटा कंज्यूमर में बन रही थी ना कि एक ऐसी trend line बन रही थी. That is what I prefer. इसमें बहुत ज्यादा steep चीज बन रही है, so I won't prefer entering or planning anything in this particular thing. हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि शूटिंग स्टार, जैसे ये यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ यहाँ तक का, so लाइक जैसे अगर वन डे में मार्केट अगर यहाँ तक आता है 38% तक आता है, और यहाँ पे आके if we see a shooting star being created, right, एक शूटिंग स्टार बनते हुए अगर हमको दिख जाती है, so we can plan to enter over here. या एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है टाटा स्टील अभी. so, यहाँ पे अगर एक शूटिंग स्टार बनती है विद गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा प्रेफर करता हूँ, राइट? वॉल्यूम एनालिसिस, अच्छा वॉल्यूम एनालिसिस भी बचा है हमारा, राइट? ग्रेफाइट, बट आई डोंट ट्रेड स्टॉक्स मच लाइक मेरे जो गिने चुने स्टॉक्स है जिनको मैं ट्रेड करता हूँ. चलो देख लेते हैं ग्रेफाइट. Okay, it is going good as of now. Momentum भी
We have a good momentum in this one. Looks to be a good one, buddy. We can use price-wise correction in this particular one. But अभी रुक जाना थोड़ी देर. अभी जल्दी मत करना इस चीज को एंटर करने की. लाइक एक बार टेस्ट हुआ है, दूसरी बार तो वेट किए नो 4-5 बार हम इस चीज को ट्रेड करें, टेस्ट करें, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड वन शुड स्टे अवे, इज व्हाट आई कैन से. क्यों स्टे अवे बोल रहा हूँ? वी कैन सिंपली सी द वॉलेटिलिटी. एक ही दिन में स्टॉक को देखो कितना वॉलेटिलिटी मिल रही है. टीम मैंने रिसेंटली देखा था स्टॉक को, दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग माय व्यू, बिकॉज़ यू नो देयर इज जस्ट टू मच वॉलेटिलिटी इन दिस स्टॉक. यहाँ पे देखो, once the high was taken out, momentum देखो, high was taken out, momentum देखो, अभी momentum देखो, राइट. अगर इसको एक स्विंग बेसिस 3-4 महीने के लिए लेने जा रहे हो तो वेट करो कि ऐसा कुछ बने हमारे लिए, और बड़े बड़े टाइम फ्रेम में बने, राइट. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 15 से 20-30 कैंडल्स बनी है, राइट. ये चीज दिख रही होगी, तो यहाँ पे सीधा एंट्री का मत सोचो, वेट करो एक ये चीज बने हमारे लिए. या फिर एक चीज ये भी हो सकती है, राइट, इस चीज का. बट आई वुड नॉट प्रेफर एंटरिंग दिस स्टॉक, क्योंकि अभी अभी आया है, हार्डली 6-7 महीने हुआ है इसका आईपीओ आया. तो ये प्लान भी कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर एंटरिंग इट एज ऑफ नाउ, राइट. वी वुड प्रेफर इट. बाय. दिस इज निफ्टी. ओके, बैंक निफ्टी we just discussed, right? Let me show you how it is performing. Excuse me. Zomato, I'm in, man. I'm in for Zomato. आँख बंद करके डालो, अंधा पैसा नहीं डालना है, रिस्क समझ के डालेंगे, बट आई एम इन फॉर Zomato. Zomato as well and LIC as well, but अलॉट बहुत कम होंगे, so be ready with good funds, ताकि एटलीस्ट 10-15 अलॉट आप अप्लाई कर सको, उसमें से एटलीस्ट 2-3 तो अलॉट हो ही जाएंगे, या एक आधा भी हो जाए, इट्स वेरी गुड. यहाँ तक का वी हैव अ टारगेट. अगर इस चीज को हमने ब्रीच कर लिया है तो रेजिस्टेंस को यहीं पे थोड़ा बहुत रुके हुए हम लोग अभी, एंड वी वुड हैव एंटर्ड ओवर हियर. मेरी यहाँ से एंट्री है. I'll have to. This is the issue with this guys. Yes, exactly. अभी अगर मैं नहीं करता तो I would have entered. Yeah, as you can simply see the power of patience. Patience अगर आप में है. It was running at 15,000 right now, right? अभी ये 30 जाके आया. जब ये 310 का इसने लो लगा. You need to have patience, of course. एंड लॉसेस को हमेशा, हाँ यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, लॉसेस को हमेशा जल्दी काट लेना है. ऑलवेज कट योर लॉसेस. नहीं, स्टॉप लॉस जैसे ही आता है वी हैव टू एग्जिट. वी डोंट हैव टू वेट फॉर ये सारी चीजें हम लॉसेस को उनको काटना है. विल गो टू दिस टॉपिक, आरआर रेशियो टॉपिक. गिव मी सम टाइम. या एग्जैक्टली, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे अनदर राउंड ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट आएगा यहाँ पे. रवि की शूटिंग स्टार जैसा कुछ कर रहा है, लेट्स सी. थोड़ा वॉलेटाइल है, राइट, so you can't see anything, say anything as of now. अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं. Let us see how it goes. Yeah, so let us move to our second topic, that is day 8 topic. आज 2 दिन के टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं. Yeah, let us start. So RR रेशियो क्या होता है? RR रेशियो पे ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आई होप यू हैव सीन दैट.
आरआर रेशियो होता क्या है? आरआर रेशियो इज बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट? हम कितना रिस्क ले रहे हैं फॉर हाउ मच रिवॉर्ड, कितना रिवॉर्ड के लिए हम लोग कितना रिस्क ले रहे हैं, राइट? कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ बिजनेस डाला, राइट? तो उसमें आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितना पैसा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है आपके, राइट? तो हमने कितने का रिस्क लिया और कितना रिवॉर्ड हम बना सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट से या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से, इज ऑल व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड मैंने लिया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 5000 का था, राइट? तो मैं वेट करूंगा, मैं एंट्री के बाद वेट करूंगा कि उस ट्रेड को होल्ड करूं, राइट? मैंने उस पर्टिकुलर चीज का रिवॉर्ड कितना टारगेट कितना सेट किया, मेरा टारगेट लेटेस्ट से हमारे सारे सेटअप्स 1:2 1:3, अगर शूटिंग स्टार को देखें तो 1:2 3 के भी हमको मोमेंटम्स मिले हैं शूटिंग स्टार में, राइट? सो इन सच केसेस व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी सिंपली वेटिंग कि हमारा रिस्क एटलीस्ट जो रिवॉर्ड है, सॉरी रिस्क अगर 5000 है तो रिवॉर्ड एटलीस्ट 10,000 का तो हम यहाँ से लेके जाएं, राइट? अगर हम रिस्क इतने का ले रहे हैं तो 10,000 का तो हम लेके जाएं। अब इसका रेशियो कितना आया, अगर इफ यू आर रिस्किंग 1 वी आर गेटिंग 2, सो हमारा आरआर रेशियो कितना हो गया 1:2, राइट? इन द सेम सिनेरियो इफ यू गो फॉर लेट अस से 15K टारगेट, 15,000 का हमारा टारगेट है, सो इन सच केस व्हाट विल बी reward our reward will be 3 rupees, our risk was 1 rupee, our reward will be 3, 1:3 is our RR ratio. So this is RR ratio, सिंपल सी लैंग्वेज में हमने RR ratio पढ़ लिया। Now let us discuss कि RR ratio important क्यों होता है, राइट? आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कहीं से या कहीं से बहुत से ट्रेडर्स से सुना होगा कि वी आर 100% एक्यूरेट, 99% एक्यूरेट, और ये सारी चीजें बहुत सी बार सुनी होगी, राइट? बट जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, right? कि nobody is 100% accurate in market. You can be 90%, you can be 92, you can be 85, but nobody is over a long term of period. जैसे आप मार्केट की शुरुआत से अभी तक का मार्केट अगर देख रहे हो, right? तो you are not 100% or 90% profitable, sorry accurate, right? अगर इस चीज के पीछे हम शुरुआत से जाएंगे, right? Whatever the accuracy I have achieved or I have been maintaining since last 6 to 7 months या जो भी टाइम फ्रेम है, तब से जो भी मैं accuracy मेंटेन कर रहा हूँ, this is my 3 years hard work, right? ये पूरी टीम का 3 साल का हार्ड वर्क है, right? We have been in market losing a lot of money, making a lot of money, and ups and downs. Because of all that ups and downs, now we are able to, the team of 3 stocks is able to maintain this particular accuracy. Whatever you see trades और जब भी आप trades देखते हो, profits देखते हो, right? तो अभी आप लोग सिर्फ शुरुआत कर रहे हो, राइट? और टाइम में मैटर नहीं करता, कैसा एक्सपीरियंस है आपका वो मैटर करता है। कुछ लोग आते हैं 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, कुछ लोग 3 महीने में हो जाते हैं, राइट? और कुछ लोगों को 3-3 साल भी लगते हैं, राइट? लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस कैसा है इज व्हाट मैटर्स। आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हुए वो तो ठीक है, हो सकता है आपको आते ही एक अच्छा गुरु मिल गया होगा, बिकॉज ऑफ यू आर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे हो सकता है कि आप पहले 2.5 साल तो आप कहीं पे इधर उधर घूम ही रहे थे, 2.5 years you were just doing here and there YouTube channels and ये कोर्स, उसके बाद हो सकता है आपको मिला हो, राइट? सो एक चीज हमको समझना जरूरी है, पहले साल ही मार्केट में घुसते ही हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आई विल बी 90% एक्यूरेट एंड आई ट्राई टू मेंटेन 80% एक्यूरेसी, और ये चीजें हम लोग आके सोचने लग जाते हैं। इंस्टेड व्हाट वी शुड बी वर्किंग ऑन इज अवर आरआर रेशियो, राइट? आरआर रेशियो पे अगर हम काम करना शुरू करते हैं, सो इट डजंट मैटर व्हाट एक्यूरेसी वी हैव, इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट? क्यों? हाँ, मिनिमम ऑफ 50% तो होनी चाहिए। 50% तो हमारी वैसे भी है, कल को जाके 10 ट्रेड लोगे, 5 प्रॉफिट में जाएंगे, 5 लूजिंग जाएंगे, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की है। और उसी में अगर हम लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन पैटर्न, थोड़ी बहुत चीजें डाल देते हैं, इट विल हेल्प अस इन सम और द अदर वे, राइट? तो वहां से ये जो 50% है, ये 55-60% की एक्यूरेसी बन के निकल आ जाती है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी तो हमारी है ही, राइट? और उसमें थोड़े बहुत टेक्निकल्स, थोड़े बहुत सेटअप्स और ये चीजें डाल दी तो हम एक गुड एक्यूरेसी वी कैन मेंटेन, राइट? नाउ लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल टू बी प्रॉफिटेबल व्हाट डू यू नीड। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या चाहिए? लेट मी जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ द सेम थिंग, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू हैव बॉट you 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 have done 10 trades with an 80% accuracy। आप 2 साल से मार्केट में हो, 80% एक्यूरेसी से आपने 10 ट्रेड्स लिए हैं, राइट? अब 10 ट्रेड्स के बाद व्हाट इज हैपनिंग, अब आपने 10 में से 80% एक्यूरेसी मतलब 8 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल रहे हैं, 2 ट्रेड्स आप रहे हैं। आपका आरआर रेशियो कितना था? सिर्फ 1:1। आपने आरआर रेशियो पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऑल व्हाट यू केयर इज अबाउट एक्यूरेसी इन मार्केट्स। आपने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। सो इन सच केस आपके पास 8 जो है
losing trades, winning trades हैं, दो losing trades हैं, right? So you made 1,000 rupees every time you book profit, and you made 1,000 rupees every time you book loss as well. So दो losses हैं, that is 2,000 rupees, 8 profits, that is 8,000 rupees. 8,000 minus 2,000 is 6,000, is how much you have made over here after having a good mindset. एक अच्छा mindset के बाद एक अच्छी accuracy maintain करना is pretty tough, right? एक psychologically आपको prepare होना पड़ेगा एक चीज के लिए, उसके बाद you enter and exit. उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा. आफ्टर डूइंग ऑल दैट स्टफ आपके पास आए 6,000 रुपए. इन सेम केस अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान ना देके 1:2 के आरआर रेशियो पे ध्यान देते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे अगर आप ध्यान देते हो, एंड आपका फोकस एक्यूरेसी से थोड़ा सा हट जाता है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन विथ यू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो और आपके साथ क्या होगा. You have taken 10 trades, 50% is 60% is what you are maintaining, right? So you have booked 6 profits and 4 losses, right? So every time you book some losses, you make sure that you're booking 1,000 rupees per trade loss, and every time you book profits, you make sure that you're booking 2,000 rupees per trade, right? So if I calculate, this is 12,000 rupees profit, right? And the losses you have booked is just 4,000 rupees, right? So even after having just 60% accuracy, you would have made net profit of somewhere around, let us say, 8,000 rupees, right? यहाँ पे 8 बैक टू बैक अच्छे माइंडसेट से ट्रेड लेने के बाद यू हैव मेड दिस मच. और यहाँ पे एक अच्छा एक्यूरेसी तो ठीक है 60% ही है, लेकिन हमने एक अच्छा आरआर रेशियो मेंटेन करके रखा है, आरआर रेशियो मेंटेन करके रखा है, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी विल बी एबल टू डू प्रीटी गुड प्रॉफिट्स, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव बीन एबल टू मेंटेन 70 to 80% accuracy in certain what do you call it, certain setups. और कुछ setups पे मेरी 50% भी है, but I don't mind क्योंकि उनके जो आरआर रेशियोज हैं वो 1:3, 4, 5 भी है, right? So it doesn't matter much to us, right? So over here what we can see happening is कि let us see कि अब अगर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, आपने शुरुआत की 60% एक्यूरेसी वाले सेटअप से, स्ट्रेटजी से, एंड यू आर यूजिंग 1:2, राइट? तो आगे जाके यू कैन वर्क ऑन टू थिंग्स. आपके पास दो ऑप्शन है काम करने के लिए. पहला तो आपके पास ये ऑप्शन होंगे कि 1:3 की जगह 1:3, 2 की जगह 1:2 या 4 तक आप चले जाओ, या फिर 1:2 को फॉलो करते रहो, इसको कांस्टेंट रख के इसको बढ़ा लो समवेयर अराउंड 70% या 75% इसको बढ़ा लो, राइट? तो अगर हम सिर्फ इतनी सी चीज भी कर रहे हैं ना ट्रेडर्स, देन एज वेल विल बी एबल टू बुक प्रीटी गुड अमाउंट्स, राइट? अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं, राइट, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट. सो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आई से कि मैंने 7 ट्रेड्स लिए, 7 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, 3 ट्रेड्स लॉसेस में, 14,000 रुपीज प्रॉफिट, 3,000 रुपीज लॉस, 11,000 is how much I have booked by just maintaining 1:1, 1:2 का RR ratio with a 70% accuracy, राइट? तो विद टाइम विल इम्प्रूव फॉर श्योर, विद टाइम के साथ साथ हम लोग इम्प्रूव करेंगे, राइट? लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग धीरे से शुरुआत तो करें, जैसे 60% के सेटअप से हम लोग शुरुआत तो करें, राइट? सो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्यूरेसी है या ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आरआर रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट? आई विल ऑलवेज प्रेफर आरआर रेशियो. अगर एक गुड आरआर रेशियो हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं और एक्यूरेसी हमारी सिर्फ 60 भी है ना, देन एज वेल विल बी एबल टू book some greatest profits of our time, right? जैसे पिछले दिन की, जैसे if I talk about this one, right? या अभी मार्केट थोड़ा ऊपर है. If I talk about this one, I closed this trade once I hit 7,000 rupees SL. दूसरा ट्रेड जैसे 6,000 का SL आया, I exited it right away, right? तीसरा ट्रेड ये तो ऐसी वो पोजीशन को हेज करने के लिए मैंने किया था. फोर्थ ट्रेड इफ यू सी, आई वेटेड फॉर अ गुड अमाउंट, दिस हाउ मच आई बुक्ड. फिफ्थ ट्रेड अगर आप ये वाली चीज देख रहे हो, सर आई विल नॉट लाइक, इसमें मेरा रिस्क ही 7,500 का है, तो मैं 15,000 से पहले तो इस चीज को बुक करने से रहा. सो आई वेट कि एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर, या तो ये मेरा ऐसे लेके चला जाए 7,500 का, राइट? जैसे डेज हाई के पास अगर ये चला जाता है तो मेरा ऐसे ला जाएगा, डेज हाई को क्रॉस कर देता है तो मेरा ऐसे ला जाएगा, या फिर आई विल वेट, या तो मैं 3 बजे तक वेट करूंगा ये जितना भी प्रॉफिट्स मेरे को देता है या वो, या फिर मैं 1:2 या 3 का आरआर रेशियो लेके निकलूंगा यहाँ से, राइट? विच इज 15 to 20,000, 50 to 21,000, राइट? तो 21 से 15,000 रुपए ये वाला ट्रेड मेरे को अगर देता है तो मैं निकलूंगा, नहीं तो 7,500 का ऐसे लेके चला जाऊंगा, राइट? सो ओवरऑल प्रॉफिट जो हमारे बुक्ड है वो है 15,000 समवेयर, 14,000 समवेयर, राइट? आउट ऑफ दैट अगर 7,000 का लॉस भी हो रहा है तो भी मैं 7,000 तो घर ले ही जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को. और अगर इफ इट गिव्स मी अ गुड प्रॉफिट,
I'll be taking home like 30-35,000 as well, राइट। अगर ये मार्केट यहाँ से फॉलो, ये अगर ये जो रिजेक्शन हमने किया है ये चीज नहीं हो और यहाँ से वापस मार्केट गिरना शुरू कर दे, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि हाई से हम लोग रिजेक्ट होके आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी अच्छी बनी नहीं है, उसके बाद अगर ये वापस आके तोड़ देता है, अच्छा खासा मोमेंटम हमको यहाँ तक भी मिलता है, देन एज वेल आई विल बी एबल टू बुक लाइक 15 to 20K out of the trades, right? So that is the reason we always have to maintain a good RR ratio. रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मेंटेन्ड है, हमारा रिस्क हम कम ले रहे हैं ज्यादा पैसा बनाने के लिए हमेशा मार्केट में, then only we are going to be profitable, right? अब जाके कैलकुलेशंस करना कि ना आपकी इतनी एक्यूरेसी है, इतना RR फॉलो कर रहे हो, कितने प्रॉफिट्स होंगे आपको, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट? तो एक जाके आप सिंपल सा सेटअप भी यूज करने लग जाओ ना, जो अच्छी एक्यूरेसी देते हैं और अच्छे से उसको फॉलो कर पा रहे हो आप, then as well you'll be able to sustain this particular market, right? The greatest traders of all time, उनकी accuracy कुछ नहीं थी, right? 30%, 40%, 60% ऐसे ही लेके आए थे वो, उनकी accuracy कभी भी 100% थी ही नहीं, या 90% या ऐसी accuracies वो लोग maintain नहीं करते थे. They always manage to maintain a good RR ratio, right? आपने ये quote बहुत सी बार सुना होगा, cut your losses short and hold your winners till the end of the day, right? Or till the end of a particular trend, right? So always believe in that as well, right? That is the truth of market, that is the hard truth of market, कि हमको हमारे losses कम ही करने हैं, profits ज़्यादा करने हैं, right? Simple as that. RR ratios are that much important to us, right? और जो भी हमने strategies पढ़ी, that will give us very good risk to reward ratio. If I talk about this, time wise correction pattern as well, हमारा stop loss कितना है, इतना सा हमारा stop loss है, market यहाँ तक तो जाएगा ही, उसके बाद अगर high भी break करता है, उसके बाद भी हमको अच्छा momentum देके चला जाएगा market. टाइम वाइज में भी 5 मिनट की कैंडल छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर मोमेंटम देखता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देके जाएगा, 1:2 तक तो आपको मिनिमम मिलेगा इस चीज में, right? So these are the certain things you need to follow in market, right? And RR ratio is one of them, right? Is everything clear about risk to reward ratios? Like, why do you need to follow us, right? Uska jo main reason hai to follow RR ratio is it clear to you guys? Okay, all right. So we covered two topics today, right? एक रिजेक्शन पैटर्न और एक आरआर रेशियो, राइट? कल हम लोग ऑप्शन सेलिंग समझेंगे, ओआई डेटा समझेंगे, एंड दो एक स्ट्रेटजी और है that I use for option selling is for the people. No, I don't prefer using it for 5 minutes, right? So एक और strategy है which is for option sellers, for those people who have more than 1L capital, right? और option selling भी सीखेंगे, OI data कैसे read करते हैं वो सीखेंगे, options में entries and exits कैसे लेनी है वो भी सीखेंगे, right? एसएल ट्रिगर ऑफ एसएल कब सीखेंगे हम लोग? कल एंट्रीज एंड एग्जिट सीखेंगे हम लोग, ऑप्शंस में कैसे एंट्रीज लेनी है, एग्जिट्स कैसे लेने हैं, ये चीजें हम कल सीखेंगे, we'll discuss it tomorrow. Yeah, on the chart, according to charts, where are we going to exit, enter, ये सारी चीजें we'll discuss tomorrow. No, I don't use any automated candle scanners. I don't prefer that as well. I don't prefer using that. Volume details और ये चीजें, of course we have this. For example, let me show you an example. This is Bank Nifty में we can't see volumes क्योंकि Bank Nifty is not tradable. Bank Nifty की जो futures and options है that is tradable, right? So if I just go to BN Bank Nifty May future, so current month का हमारा future है. If I go here, go in studies, if I just add volume indicator over here, volume chart, so I can see some of the greatest volumes coming in over here, right? जैसे कल का मोमेंटम हुआ था तो कल एक अच्छे से वॉल्यूम्स हमको दिखे, तो we can see everything whatever यहाँ पे चीजें हो रही हैं, we can see all of that happening over here. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे मोमेंटम्स ही नहीं थे, फिर लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम होना शुरू हुआ, वहाँ पे we have red volumes, right? So the volume analysis भी डिस्कस करेंगे, don't worry. We have 2 days of sessions remaining, so don't worry as such, we'll discuss that as well. Okay, all right traders, see you tomorrow same time. If you have any doubt remaining, you can text us.